दुआ बेगम, आपका और आपकी चहेती इबादत का ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। क्यों दुआ भाभी, बहुत नाज था ना आपको अपनी इबादत पर? टूट गया सारा गुरूर या अभी भी कुछ कसर बाकी है? नीलाम कर दी है इसने। अरे तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? कालिक होता है हमारे खानदान की इज्जत पर तुमने। बदतमीज। बहुत हो चुका है। अब अगर इबादत को छूने की कोशिश भी की तो आइए दुआ बेगम, आइए। आपका और आपकी चहेती इबादत का ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। अरे मेरी प्यारी सासू अम्मी भी आप लोगों के साथ हैं? वाह, पहले तो सिर्फ माँ अपनी बेटी की करतूतें छिपाती थी, लेकिन लगता है कि अब ये काम नानी अम्मी ने भी शुरू कर दिया। वाह, क्यों दुआ, बहुत नाज था ना आपको अपनी इबादत पर? टूट गया सारा गुरूर या अभी भी कुछ कसर बाकी है? खुद को संभालो कायनात। तुम्हारी ये जो जुबान है ना, कद से बड़ी हो गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि जुबान तुम्हें शर्मिंदा कर दे और तुम्हारा मुंह काला हो जाए। नानी अम्मी, आप प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि आप ये राज किसी को नहीं बताएंगी कि ये फरहान मन्नत का बॉयफ्रेंड है, मेरा नहीं। नानी अम्मी, आपको मेरी कसम। वाह भाई वाह, बेटियों की काली करतूतों पर माओ का मुंह काला होता था, लेकिन आप सबके मुंह तो बिल्कुल चमक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शर्मिंदगी का पानी पीकर आई है या फिर उससे मुंह धोकर आई है? और दुआ बेगम, आप बताइए, जब आपकी बेटी आधी रात में अपने यार के साथ जंगल में मंगल करने गई थी, उसके साथ रंगरलियां मनाने गई थी, तब आप क्या कर रही थी? ताली बजा रही थी या फिर शाबाशी दे रही थी अपनी बेटी को? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? चलिए कमरे में चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इन सबसे बात करनी है, तुम भी यहीं रुको। हमने तय किया था ना इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, तो फिर ये बात किसने बताई? अरमान, तुमने? आप बड़ी अम्मी, घर वाले परेशान हो रहे थे। दादी अम्मी बार बार मुझे फोन कर रही थी, टेंशन में आके रोने लगी। मेरे बताने से पहले सुभान ने मुझसे फोन छीन के सब कुछ बता दिया। बड़ी अम्मी, मुझ पे मत इल्जाम लगाइए, जो कुछ कहना ना इस सुभान को कहिए। तो अम्मी, एक्चुअली मुझे मजबूरन सबको सब कुछ बताना पड़ा। मैं वहां पहुंचा तो ये ऑलरेडी फोन पर था और सबको सब कुछ गलत बता रहा था। अरे अच्छा, तो अपनी बेटी की करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा था। ऐसी बेगैरती मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। अम्मी प्लीज, इन सब बातों का क्या फायदा भी? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मन्नत की तबीयत खराब है, ऐसी बातों से उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। रजिया, रजिया, मन्नत को उसके रूम में लेकर जाओ। जी। एक मिनट, क्या बोल रही थी आप पुप्पी जान? दोबारा बोलिए ना, मैं आपको जवाब देती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि रात में क्या हुआ था। मन्नू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त तुम कमरे में जाओ। हिब्बू, मन्नत, कहा ना अपने कमरे में जाओ। जाओ जा मनु बेटा, तू अपने कमरे में जाओ और आराम कर। यहाँ मेरी बहू अपने जले दिल के फपोले फोड़ने वाली है। तुझसे ये देखा नहीं जाएगा बेटा, तू जा आराम कर। नहीं नानी अम्मी, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ बात करनी है। मन्नू, कमजोरी की वजह से तुम बोल भी नहीं पा रही हो, जो भी कहना है बाद में कहना, अभी जाओ। मुझे इन्हें जवाब देने दीजिए। पुप्पी जान, आप क्या मन्नत, ओके रजिया, इनका हाथ पकड़ कर लेकर जाओ।
इस सुभान के बच्चे ने क्यों भेज दिया मन्नत को यहाँ से? हम तो चाहते ही हैं कि मन्नत बदनाम हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या क्यों उस लड़की के बगल में खड़े हुए हैं? अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं है? क्या तुम जानते नहीं हो कि कितनी नापाक लड़की है ये? इसके दामन पे तो दाग लगा हुआ है। अगर तुम इसके बगल में खड़े होगे ना तो तुम्हारा दामन भी गंदा हो जाएगा। समझ में आया कुछ? ये किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रही हो तुम कायनात? बदतमीजी की इंतहा मत करो। बदतमीजी की इंतहा तो आपने, आपकी बेटी ने और आपकी नवासी ने पार की। ये आपकी बेटी की लाडली रात के अंधेरे में अपना मुंह काला कर रही है और आपकी बेटी इसकी करतूतों पर पर्दा डाल रही है। थोड़ी गैरत सिखाइए अपनी बेटी को। इसकी लाडली ने कितना गिरा हुआ काम किया। उस दिन मैं सबके सामने चीख चीख कर बोल रही थी कि वो डिलीवरी बॉय इसका आशिक है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। आज साबित हो गया ना। मेरा बेचारा मरहूम भाई अपने आप को कोस रहा होगा, क्यों इस मनहूस के लिए अपनी जान गंवाती थी। आज इसने हैदर भाई और इस खानदान की अजमत को मिट्टी में मिला दिया। हैदर भाई, देख रहे हैं आप? सुनाई दे रहा है आपको कुछ? मैंने आपसे कहा था कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आप खुद सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा होता कि काश ये लड़की उसी दिन मर जाती। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। दूसरों की लगाम की बहुत फिक्र है आपको, हाँ? अगर अपनी बेटी पर लगाम कसी होती ना तो आज ये मनहूस दिन नहीं देखना पड़ता। तमीज से बात करो। मैं तुमसे रिश्ते में भी बड़ी हूँ और उम्र में भी बड़ी हूँ। आपने और आपकी बेटी ने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है और आप चाहती हैं कि मैं आपसे तमीज से बात करूं? अगर जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो बाल पकड़कर मारती इसे। लेकिन आप तो कुछ करेंगी नहीं, क्योंकि आपकी आंखों पर तो हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई है ना। सब कुछ आपकी नजरों के नीचे हो रहा था, सब कुछ आपको पता था, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं किया। आपने ही शह दी इस लड़की को। अल्लाह के लिए अपने आप को समझदार, गैरतदार, इज्जतदार बनाना बंद करिए, क्योंकि आपके जैसी बेवकूफ, बेशरम और लापरवाह औरत मैंने इस दुनिया में कहीं नहीं देखी। आपने ही इस मनहूस को बना दी। जानती है ना आप, जैसी माँ वैसी उसकी बेटी। कायनात, हद में रहिए फूफी जान। खबरदार जो मेरी अम्मी को गाली दी। किस बेसिस पे आप मेरी अम्मी को लापरवाह कह रही है? जानती क्या है आप अम्मी की जिम्मेदारियों के बारे में? आप तो लंदन में थी ना, आपको क्या पता अम्मी ने मन्नत को और मुझे कैसे पाला है। स्कूल के एग्जाम्स हो या जिंदगी का इम्तिहान, अम्मी ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया है। बड़ों की इज्जत करना हो, छोटों से मोहब्बत करना हो, अम्मी ने सिखाया है। दुनिया से कदम मिलाकर चलना अम्मी ने सिखाया है। चाहे खुद तकलीफ में हो फिर भी दुनिया के लिए हंसना अम्मी ने सिखाया है। अब इन पे सवाल उठा रही है। अम्मी रात रात भर जागती थी अब्बू की याद में, और सुबह उठकर मुझे और मन्नत को स्कूल लेकर जाती थी। इस घर को संवारते संवारते अम्मी ने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। जरा देखिए मेरी अम्मी को, हमारी फिक्र करने की आदत ने उनके चेहरे की चमक छीन ली है।
उनके होठों की मुस्कुराहट चली गई है। सबको खुश रखने में अम्मी ने सारा गम हमेशा अपने पर ले लिया और आप इन्हें लापरवाह कह रही है। आपको मुझसे तकलीफ है ना, मुझसे शिकायत है ना, जो कहना है मुझसे कहिए, गाली दीजिए, मार लीजिए, अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, हाँ? जुबान हट जाओ सामने से। तुम इस इबादत की तरफदारी कर रहे हो। इबादत सच बोल रही है अम्मी। सच बोलने की सजा क्यों? इबादत की गलती है तो सजा दूंगा अम्मी को क्यों? मैं मानता हूं कि बच्चों को पालना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद के फैसले लेने लगते हैं। यहाँ भी गलती इबादत की है, तो अम्मी की नहीं। जितना इबादत ने हम लोगों को दुखी किया अपने तरीकों से, दुआ अम्मी को भी किया है। जितने हम परेशान हैं उतने दुआ अम्मी भी हैं। तो फिर आप दुआ अम्मी को क्यों बेइज्जत कर रही हैं? देख लिया तुमने अपनी करनी का नतीजा। आज तुम्हारी वजह से दुआ अम्मी की बेइज्जती हुई। शर्म आनी चाहिए उस औलाद को जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इबादत, जैसे मैं शर्मिंदा हूं तुम्हें अपना दोस्त कहकर। खुदा खैर करे, सत्यानाश हो इनका। जो बिजलियां मन्नत पे गिरनी चाहिए थी उस मनहूस इबादत पे गिर रही है। हमारे पूरे मंसूबे पे पानी फिर गया अरमान। इतनी क्या हंगामा हो रहा होगा नीचे? कहीं कहीं अम्मी को पता तो नहीं चल गया कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होने थे कि, लेकिन इसका मतलब सब लोग इप्पो को ढूंढ रहे होंगे। नो नो नो, सॉरी इप्पो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खुद को अम्मी की नाराजगी से बचाऊं या अपनी बहन को सबकी डांट से। सुभान, बस कर सुभान, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल गया बेटा? इबादत, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। इस दुनिया में सबसे अजीम चीज होती है अपनी इज्जत, और वो इज्जत अगर चौराहे पर आ जाए ना तो चुप नहीं रहना चाहिए। तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि तू गलत नहीं है। क्यों यहाँ सबको अपने ऊपर कीचड़ उछालने दे रही है? बोल ना इबादत। देखे वो जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, और तू अपने आप को गुनहगार मत बना मेरी बच्ची। क्यों सबके सामने अपनी सफाई पेश नहीं कर रही है? तू अपनी सफाई पेश कर और यहाँ जितने भी लोग हैं ना सबका मुंह बंद कर दे। बोल मेरी बच्ची, मैं हूँ यहाँ, तेरे साथ हूँ मैं। बोल। रहने दीजिए दादी अम्मी, आप क्यों गलत को सही करने में लगी हुई हैं? ये कुछ नहीं बोलेगी। मैंने 50 बार इससे पूछा उस लड़के के बारे में, इसने कुछ नहीं बोला। मैंने इससे बोला कि सबको बता दे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। आप खामखा इतनी मेहनत कर रही हैं। दुख तो इस बात का है कि इसकी वजह से मन्नत की हालत हो गई, जिसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम तो सिर्फ उसे माफ नहीं करते बेटा, अगर इसकी वजह से आज खुदा न करे मेरी मन्नत के साथ कोई हादसा हो जाता तो मैं तो इसकी जान ले लेती। अम्मी बेशरम,
शर्म नहीं आई? रात के अंधेरे में घर की दहलीज लांघते हुए पैर नहीं कांपे तुम्हारे? आज तुम्हारी वजह से हम शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस गुस्ताखी के लिए मार मार के तुम्हारा गाल लाल कर देना चाहिए। अम्मी, हिना, नानी अम्मी, सुभान, अम्मी क्या कर रही हैं आप? हट जाओ, अम्मी मेरी बीच में मत आना। नहीं सुभान, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी नानी अम्मी जो कर रही है सही कर रही है, समझे? बस तुम्हें मेरी कसम है। ऐसी घिनौनी हरकत करने के बाद ये मासूम सी शक्ल लेकर जब मेरे सामने खड़ी होती हो ना, तो खून खौल उठता है मेरा। मर क्यों नहीं जाती? क्यों पड़ी हो हमारी दहलीज पर? खुदा गारत करे तुझे। अरे तुझ जैसी औलाद जिसको नसीब हो ना, उसे ना तो दिन को चैन मिल सकता है ना रात को नींद। ये क्या बोले जा रही हैं अम्मी? खुदा के लिए चुप कर जाइए। दुआ बीच में मत आना। खबरदार, एक लफ्ज भी बोला तो सर पे बिठा के रखा है तुमने इसे। आज तो इतनी सारी हदें पार कर दी है। मेरे मरहूम राहत साहब ने जो इज्जत कमाई थी, आज उस पे आँच आई है। आज हमारे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी है इसने। या मेरे खुदा, ये किस गुनाह की सजा दे रहा है हमें इस नामुराद को जिंदा रखकर? लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तेरे इस गुनाह की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। तुम्हें मालूम है कितना संगीन गुनाह किया है तुमने? मेरा मरहूम बेटा मेरा है, उसकी इज्जत उछाली है तुमने। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, नहीं बख्शूंगी, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। अम्मी, हिना, नानी अम्मी, खालाजान छोड़िए इबादत को। क्या छोड़ूंगी मैं इसे? मत चलो। ये आया। रुक जाइए अम्मी, खुदा के वास्ते रुक जाइए। दुआ बीच में मत आना। मैं अपना आपा खो चुकी हूँ, आज कोई बीच में नहीं आएगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे हैदू की इज्जत उछाली तुमने, मेरे बेटे की इज्जत उछाली। हिना, क्या कर रही हो? नहीं हमीदा, नहीं हिना, पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो उसे, बच्ची है वो। बच्ची नहीं, बच्चलन है वो। कोई बीच में नहीं आएगा। नहीं हमीदा, हिना तुम गलत कर रही हो। बस हिना, बस बस। करो। आज अगर कोई बीच में आया तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। मेरी हैदू की इज्जत उछाली तुमने। इबादत, इबादत, आज तेरा किस्सा खत्म करके रख दूंगी मैं। बदतमीज! आप इबादत को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या दुआ? क्या कर लोगी तुम? वही करूंगी जो 22 साल पहले किया था। याद है ना अम्मी? क्या आप भूल गई? जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे कहा गया था कि सर पे दुपट्टा रखना बड़ों की इज्जत के बराबर होता है, पर मैंने कभी भी औरत की इज्जत को सर पे दुपट्टा रखने से नहीं जोड़ा, क्योंकि इज्जत दिल में होती है, दुपट्टे में नहीं। मैंने अपने सर पे दुपट्टा रखा, अपनी सोच बदली, आपकी खुशी के लिए। ना आप मेरी माँ रही और ना ही मेरी सास, और ना रहेगा मेरे सर पे ये दुपट्टा। जो छोटों को उन बड़ों की इज्जत करने पर मजबूर कर देता है जो उन्हीं के साथ गलत करते हैं। इस बच्ची के साथ आपका सुलूक अच्छा नहीं है अम्मी। संभालिए अपने आप को। खुदा के लिए इबादत के साथ ऐसा मत करिए, वरना आप मुझे 22 साल पुरानी कहानी दोहराने पर मजबूर कर देंगी।
बहू, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है, सब मैंने किया है और तुम्हें सॉरी, I'm really sorry। बड़ी मुश्किल से हम दोनों के बीच का रिश्ता बहाल हुआ है अम्मी। मुझे मजबूर मत करिए कि मैं फिर से आपसे मुंह फेर लूं, वरना मैं अपने दिल से आपकी सारी इज्जत निकाल फेंकूंगी। अम्मी मेरी तरफदारी क्यों कर रही है, जब अम्मी को भी तो यही लगता है कि फरहान मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर अम्मी मेरे लिए सबसे क्यों लड़ रही है? वाह दुआ बेगम वाह, गलती की इसने, इज्जत उछाली इसने, बदकारी की इसने, और तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो। वाह, कमाल का दस्तूर है तुम्हारा। गलती करे ये मनहूस और सजा दोगी हमें। कुछ गलत नहीं किया है इस बच्ची ने। अरे गलत तो आप लोग कर रहे हैं, जो बिना सही और गलत का फर्क करे इस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अम्मी ये क्या बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी को पता चल गया कि फरहान मेरा नहीं मन्नत का बॉयफ्रेंड है, और कहीं ये सबको सच्चाई बता ना दे? बता दे दुआ, सबको सच बता दे। मैं तो इबादत की कसम की वजह से मजबूर हूँ, लेकिन तू चुप मत बैठ।